अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो प्रीवियस सेशन से हमें स्टैटिस्टिक चैप्टर जो है वो कर लिखो था एंड स्टैटिस्टिक चैप्टर में से हमारा इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 13.1 एंड एक्सरसाइज 13.2 भी कंप्लीट हो गया। ओके, सो लास्ट सेशन में हमें एक्सरसाइज 13.2 ख़त्म कर को 13.3 का एक प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करे थे, यानी कि मीडियन का कॉन्सेप्ट जो है वो हमें देखे थे कि कैसा होता है एंड मीडियन हमें कैसा सॉल्व करना है। मीडियन के सॉल्व करने के वास्ते उसके फॉर्मूले में क्या क्या वैल्यूज़ ही जो हमें टेबल से एक्सट्रैक्ट करना एंड हमें उसमें सब्सटीट्यूट करना कर को बिल्कुल। ओके, सो इस सेशन में हमें थोड़े और मीडियन के ऊपर मीडियन के बेस्ड प्रॉब्लम्स करेंगे सो दैट तुम्हारा मीडियन अच्छे से समझ आ जाए। और एक प्रॉब्लम ऐसा करेंगे जिसमें हमें सारा मीडियन, मीन एंड मोड तीन भी जो है हमें वो कैलकुलेट करें फॉर अ गिवन पर्टिकुलर डेटा, यानी कि कौन सा भी डेटा दिए रहे तो डेटा कुछ स्पेसिफिक नहीं रहता मीन मीडियन मोड को, बट डेटा जनरल रहता है। हमें उसमें से मीन मीडियन मोड कुछ भी फाइंड आउट कर सकती हैं बेस्ड ऑन द क्वेश्चन कि उन्होंने क्वेश्चन में तुम ना क्या पूछ को ही कर को। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में उन्होंने क्या बोल रही हैं, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ लाइफ टाइम ऑफ 400 नियॉन लैम्प्स, यानी कि नियॉन लैम्प्स जो होती वो नियॉन लैम्प्स के लाइफ टाइम का मतलब डेटा जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में उन्होंने देखो ही। ओके, कितने लैम्प्स कंसिडर कर को है ना, 400 लैम्प्स कंसिडर कर को ही। फाइंड द मीडियन लाइफ टाइम ऑफ द लैम्प एंड वो लैम्प का मीडियन लाइफ टाइम क्या कर को बिल्कुल फाइंड आउट करना है। सो ओके, तो उसके वास्ते हम उन्होंने एक टेबल देखो ही जिसमें हमारा डेटा है, जिसमें क्लास इंटरवल देखो ही उन्होंने जो बेसिकली लाइफ टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है नियॉन लाइट्स का एंड नंबर ऑफ लैम्प्स एंड 400 लैम्प्स कर को इन टोटल उन्होंने बोल को ही। तो वो 400 लैम्प्स के इसके मतलब लाइफ टाइम के अकॉर्डिंग वो सारा डेटा जो है वो हमारा फ्रीक्वेंसी में डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, सो अब हम ना मालूम कि हमें मीडियन फाइंड आउट करने के वास्ते अलॉन्ग विथ हमारा क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी हम ना एक और कॉलम की ज़रूरत पड़े विच इज़ हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, राइट। तो उसको फाइंड आउट करने के वास्ते हमें टेबल जो है वो हमारे सॉल्यूशन में ड्रॉ कर लेंगे। ओके, सो let's draw the table। इसमें हमारा क्लास इंटरवल है, फ्रीक्वेंसी है एंड थर्ड कॉलम में हमें हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डालती। सो ये हमारा लाइफ टाइम रिप्रेजेंट करता है नियॉन लाइट्स का इन आवर्स के बेसिस पे है। सो लाइफ टाइम, ओके, यानी कि कितने आवर वो लाइट जल सकता है कर को बोल को। सो नेक्स्ट इसमें हमारे पास है नंबर ऑफ लैम्प्स जो हमारा बेसिकली फ्रीक्वेंसी डिनोट करता है, राइट। एंड थर्ड कॉलम में हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना आता है बिकॉज मीडियन के फॉर्मूले में जो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड है, तो उसके वास्ते हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करती। बिकॉज मीडियन का हमारा फॉर्मूला क्या है, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बाय फ्रीक्वेंसी इनटू h। तो ये बेसिकली हमारा मीडियन का फॉर्मूला है। इसमें रिक्वायर्ड चीज़ें क्या क्या ही, एक तो हम ना L रिक्वायर्ड है विच इज़ बेसिकली द लोअर क्लास, जो भी हमारा फ्रीक्वेंसी रहता है सिलेक्टेड फ्रीक्वेंसी मीडियन फ्रीक्वेंसी रहता है बेसिकली उसका हमें क्या यूज़ करती, लोअर क्लास यूज़ करती हैं, ठीक है। एंड एन जो है वो हमारा सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज डिनोट करता है एंड सी एफ जो है वो हमें टेबल से लेकर होती है, यानी कि मीडियन फ्रीक्वेंसी के एक ऊपर का वैल्यू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम से, ठीक है। एंड हेड जो है वो हमारा क्लास इंटरवल का हाइट रिप्रेजेंट करता है। ओके, सो नाउ लेट्स पुट इन द डेटा एंड फिर उसके बाद हमें ये वैल्यूज़ को एक्सट्रैक्ट करेंगे टेबल से। ओके, सो क्लास इंटरवल स्टार्ट हो रहा है 1500 से एंड फिर हमारा 2000 एंड 2500, फिर 2500 से 3000, फिर 3500 से 4000, फिर 4500 से
5000. Okay, so 2500, 3500, 1 2 3 4 5. एक मिस हो गया हमारा। $3000 to 3500, फिर 3500 to 4000, फिर 4000 to 4500, एंड देन 4500 to 5000। ओके, सो ये है हमारा डेटा, राइट। सो अब इसकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज क्या ही वो लिख लेंगे। सो दिस इज़ 14, दिस इज़ 56, दिस इज़ 60, दिस इज़ 86, this is 74, this is 62 and 48. राइट, तो इसमें हमें लाइफ टाइम लिख लिया एंड फिर हमें नंबर ऑफ लैम्प्स लिख लिया। उन्होंने नंबर ऑफ लैम्प्स जनरली क्वेश्चन में देखो ही कि 400 लैम्प्स ही को, बट बाय द वे तुम्हें इसको सबको ऐड करे तो भी तुम ना सेम मिलता है। सो n इज इक्वल टू 400। ओके, h का ऐसा फाइंड आउट कर सकती हैं हमें। h इज इक्वल टू इसका डिफरेंस ऑफ द क्लास। सो 2000 माइनस 1500 करे तो यू विल गेट एज 500 का डिफरेंस। ओके, सब में भी तुम्हें देखे तो पूरे क्लास इंटरवल्स में 500 का डिफरेंस है, तो उसके वास्ते क्लास ऑफ हाइट ऑफ द क्लास क्या हो जाता है हमारा 500 हो जाता है। सॉरी। ओके, सो अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसा फाइंड आउट करती है हमें। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने के वास्ते बेसिकली क्या रूल है, जो कि हमें ऑलरेडी इंट्रोडक्शन क्लास में भी देखे एंड ऑल्सो प्रीवियस प्रॉब्लम में भी सॉल्व करे थे। दैट इज़, जो भी हमारा फर्स्ट नंबर रहता उसको हमें डायरेक्टली लिख डालती एज 14, एंड जो भी हमारा सेकेंड नंबर बनता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, इसको हमें ऐड कर लिख जाती दैट इज़ 14 + 56 70, 70 + 60 130, 130 + 86 216, 216 + 74 290, 290 + 62 is 352, 352 + 48 is 400। ओके, अगर तुम्हारा यहाँ 400 आ रहा है एंड तुम्हारा सम ऑफ फ्रीक्वेंसी भी 400 है, तो तुम्हारा टेबल जो है वो करेक्टली फॉर्म हो है कर। ओके, अब हमें क्या फाइंड आउट करना, अब हमें फाइंड आउट करना बाकी ये कॉम्पोनेंट्स हमारे लाइक L, CF एंड F, राइट। तो अब हमें L फाइंड आउट करने के वास्ते क्या फर्स्ट फाइंड आउट करना, पहले हमें F फाइंड आउट करना। तो F क्या है हमारा, अगर तुम्हें फ्रीक्वेंसी के डिस्ट्रीब्यूशन के कॉलम को देखे तो इसमें क्या ही सेट ऑफ टर्म्स देखो ही, तो ये कितने ही 1 2 3 4 5 6 7 ही, तो 7 का तो इसका जो मिडिल टर्म आता है यानी कि मिडिल नंबर आता है वो हमारा फ्रीक्वेंसी एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है। ओके, सो मीडियन इज़ नथिंग बट द मिडिल टर्म। सो अब इसमें मिडिल टर्म क्या होता है, बिकॉज ये डेटा जो है हमारा 7 के सेट में है, तो हम इसको ऊपर से 3 निकाल सकती हैं, नीचे से 3 नंबर्स निकाल सकती हैं, एंड जो भी हमारा बीच का है ये हमारा क्या रिप्रेजेंट होता है, ये हमारा फ्रीक्वेंसी कर को रिप्रेजेंट होता है। सो F इज़ इक्वल टू 86, F इज़ इक्वल टू 86, राइट। सो इसका करस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल जो है एंड इसका जो लोअर क्लास है, इसका जो लोअर क्लास है वो हमारा L का वैल्यू रहता है। सो L इज़ नथिंग बट हमारा 3000, L इज़ इक्वल टू 3000, राइट। एंड देन एक और कंपोनेंट बच गया हमारा, अगर हमें फॉर्मूला में देखें तो एक और कंपोनेंट बच को है विच इज़ नथिंग बट आर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें कौन सा लेती, जो हमारा मीडियन फ्रीक्वेंसी है उसका एक ऊपर, उसका एक डायगोनल जो भी है ये हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाता है। दिस इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी।
राइट। सो अब हमारे पास सारे कंपोनेंट्स हैं हमारे पास कैलकुलेट करने के वास्ते, तो इन सबको हमें अब सब्सटीट्यूट करेंगे, इन सब्सटीट्यूट कर को जस्ट सिंप्लीफाई करना। सो ओके, सो यहाँ तक जो है वो तुम्हारा स्टैटिस्टिक का नॉलेज रहता है कि तुम्हें फॉर्मूले के हिसाब से कौन से टर्म्स एक्सट्रैक्ट कर रही एंड ऑल्सो तुम्हें टेबल को कैसा डिफाइन कर रही कर को। ओके, तो अब सब्सटीट्यूशन करेंगे जिसमें हमारा एल का वैल्यू है 3000 प्लस सॉरी एन का वैल्यू है 400 डिवाइडेड बाय 2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 130 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी है हमारा 86 इंटू एच का वैल्यू है 500। ओके, तो ये क्या होगा, ये हमारा सिंपली सब्सटीट्यूशन होगा। ये पूरा हमें सब्सटीट्यूट कर डाले बेस्ड ऑन वैल्यूज जो भी हमें टेबल से एक्सट्रैक्ट करे थे, राइट। तो अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे। सो इसके बाद का सिंप्लीफिकेशन तो ईजी रहता है बिकॉज पूरा भी जो भी है सिंप्लीफिकेशन वो तुम्हारा बेसिक मैथमेटिकल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के बेसिस पर रहता है। सो ओके, सो नाउ लेट्स सिंप्लीफाई। दिस इज 3000 प्लस 200 माइनस 130 बाय 86। तो पहले क्या करना, हमें ब्रैकेट का सॉल्व करना अकॉर्डिंग टू द बॉडमास रूल। ब्रैकेट सॉल्व करने से पहले दूसरा कौन सा भी सॉल्व करे जैसा नहीं है। तो 200 माइनस 130 करने से 70 मिलता है, 70 डिवाइडेड बाय 86 इंटू 500, देन 3000 प्लस 7 इंटू 500 इज 35,000 divided by 86. So 3,000 प्लस 35,000 डिवाइडेड बाई 86 करने के बाद तुमना मिलता है 406.98। तो 3000 प्लस 406.98 को ऐड करने के बाद मिलता है 3406.98। ये क्या है, ये तुम्हारा मीडियन रिप्रेजेंट करता है। सो मीडियन इज नथिंग बट 3406.98। सो हम इसको फाइनल क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर द मीडियन lifetime of a lamp is 3406.98 hours। बिकॉज उन्होंने आवर्स में पूछ को ही एंड आवर्स में डेटा देखो ही, तो उसका फाइनल कंक्लूजन भी हमें आवर्स में लिख रही है। ओके, सो दिस इज द फाइनल कंक्लूजन ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम को जाएंगे विच इज आर क्वेश्चन नंबर 7 तो हमारे एक्सरसाइज 13.3 एक्सरसाइज में। ओके, वेर इन द क्वेश्चन सेज द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो gives the weight of 30 students of a class, find the median weight of the students। यानी कि एक क्लास का सर्वे कर को 30 स्टूडेंट्स का जो है वेट कैलकुलेट वेट लेको ही एंड वो हम ना डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में देखो ही उन्होंने पूछ रही कि मीडियन वेट स्टूडेंट्स का मीडियन वेट क्या होता है कर को बोल को। ओके, सो नाउ लेट्स फाइंड दिस आउट। पहले हमें टेबल बना लेंगे बिकॉज वी नो कि जो भी डेटा है राइट, सो उसको हमें प्रॉपर फॉर्म में लिखना। तो एंड हमें ऑल्सो मीडियन फाइंड आउट करें तो हमारे पास एक एक्स्ट्रा कॉलम भी रहना विच इज़ बेसिकली हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम है। ओके, सो लेट्स मेक अ टेबल जिसमें हम ना फर्स्ट वेट देखो ही इन kg, देन हमारे पास है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हमारा फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट करता है, एंड नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके,
सो दिस इज़ द टेबल। अब इसमें डेटा इंसर्ट कर लेंगे। दैट इज़ क्लास इंटरवल देखो ही उन्होंने 40 से स्टार्ट हो रहा है, 40 to 45, 45 to 50, 50 to 55, 55 to 60, 60 to 65, 65 to 70, 70 to 75। तो ये हमारा क्लास इंटरवल है एंड इसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज क्या ही 2, 3, 8, 6, 6, 3, 2। तो इसका सम क्या आता है बोलो? तो मैं इसका सम ऑलरेडी प्रिडिक्ट कर सकती हूँ बिकॉज उन्होंने क्वेश्चन में देखो ही 30 स्टूडेंट्स कर को। तो ये जो भी डेटा है वो 30 स्टूडेंट्स के अमंग डिस्ट्रीब्यूट होकर रहता है। So even if you add this, it is again 30. So n is equal to 30. अब हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसा फाइंड आउट करती? जो भी हमारा फर्स्ट फ्रीक्वेंसी का नंबर है उसको हमें एज इट इज़ लिखती एंड उसके सब्सिक्वेंट नंबर्स हमें फ्रीक्वेंसी के नेक्स्ट नंबर्स को ऐड कर को लिखते। दैट इज़ 2 + 3 is 5, then 5 + 8 is 13, 13 + 6 is 19, 19 + 6 is 25, 25 + 3 is 28, 28 + 2 is 30। ओके, सो ये हमारा लास्ट टर्म जो है वो 30 आया एंड हमारा n का वैल्यू भी 30 है। तो हमारा टेबल जो है वो एब्सोल्युटली करेक्ट है। ठीक है, सो अब हमें नेक्स्ट वैल्यूज़ ले लेंगे हम ना जो रिक्वायर्ड है थी। बिकॉज मीडियन का फॉर्मूला अगेन हमें लिखेंगे। मीडियन इज नथिंग बट L + n/2 minus CF divided by F into H। सो ओके, सो अब इसमें हमारा हमें h फाइंड आउट करेंगे। तो h इज़ नथिंग बट 5 बिकॉज 45 - 40 करें तो 5। अब तक तो तुम ना क्लास हाइट फाइंड आउट करने का आ जाता है विच नथिंग बट द अपर क्लास माइनस लोअर क्लास। ओके, तो हमारा h होगा। फिर हमारा l क्या होता है? तो हमारा l हमारे f के ऊपर डिपेंड, फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड रहता है, राइट। सो हमारा डेटा कितना है? अगेन हमारा 7 एंट्रीज हैं हमारे डेटा में। तो उसके वास्ते हमें जो मिडिल वाला है उसको लेती है एज आवर वैल्यू फॉर f। तो हमारा f का वैल्यू हो गया 6। ओके, एंड इसका जो करस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल है उसका लोअर लिमिट मतलब लोअर वैल्यू जो है विच इज़ नथिंग बट 55, ये हमारा l का वैल्यू होता है। सो l इज़ नथिंग बट 55 एंड f इज़ नथिंग बट 6। अब हमें CF करना। तो CF क्या है? CF जो तुम्हारा f का वैल्यू रहता है उसका एग्जैक्ट नंबर नहीं बट उसके एक ऊपर का नंबर जो है वो हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट करता है। तो CF इज़ हमारा 30 हो गया, सॉरी 13 हो गया, राइट। सो हमारे पास पूरे रिक्वायर्ड वैल्यूज़ हैं। हमारे पास L है, हमारे पास N है, हमारे पास CF है एंड हमारे पास F भी है एंड हमारे पास H भी है। तो जो भी वैल्यूज़ हमें फार्मूला में सब्सटीट्यूट करना है वो सारे वैल्यूज़ हैं हमारे पास। अब इनको क्या करेंगे? सब्सटीट्यूट करेंगे। सो L इज़ नथिंग बट 55 + 30/2 minus 13 divided by 6 into H is 5। सो सब्सटीट्यूशन होगा। सब्सटीट्यूशन तक अगर तुम टेबल सही करी, ये डेटा सही से लिखो ही तो हम तुम्हारा सब्सटीट्यूशन सही से होता है एंड सब्सटीट्यूशन सही होगा तो यू विल गेट द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो सब्सटीट्यूशन के बाद सिंप्लीफिकेशन करेंगे विच इज़ 55 + 30/2 is 15 minus 13 divided by 6 into 5। So this is 55 plus 2/6 into 5। So 55 plus 2 1s are 2 3s are। So this is 1/3 into 5, 55 plus 5/3। So this is 55 plus 5/3 is nothing but 1.666
कंटिन्यू होता हो तुम्हारा, तो उसके वास्ते द फाइनल आंसर इज 56.66, 56.67। राउंड ऑफ कर डालेंगे इसको 56.67। तो मैं राउंड ऑफ कैसा करती है, राउंड ऑफ करने के वास्ते बेसिकली तुम्हें इसके बाद का डिजिट देखती हूँ। तो ये 6 के बाद ये क्या है, हमारा 6 नंबर है। तो 6 नंबर जो है वो हमारा 5 से ज़्यादा है, तो 5 से ज़्यादा रहा तो हमें नेक्स्ट नंबर को राउंड ऑफ करती है, एंड 5 से कम रहा तो हमें प्रीवियस नंबर को राउंड ऑफ करती है। ठीक है, सो दैट इज़ हाउ ये राउंड ऑफ हुआ। एंड फिर लास्ट में कंक्लूजन लिख डालो कि the median weight of the students, therefore the median weight of the students is 56.67 kg में उन्होंने देखो ही क्वेश्चन में, तो तुम्हें भी आंसर भी किलोग्राम्स में दियो। ओके, सो देयरफॉर द मीडियन वेट ऑफ द स्टूडेंट्स इज 56.7 kilograms। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7। एंड फिर मैं तुमने ऑलरेडी बोली थी कि फर्स्ट क्वेश्चन जो है 13.3 का वो बहुत इंटरेस्टिंग है, बिकॉज इसमें हमें मीन, मीडियन, मीन, मोड तीनों भी है फाइंड आउट करती है फॉर द गिवन फॉर द सेम सेट ऑफ डेटा। ठीक है, तो सेम सेट ऑफ डेटा को हमें मीन, मीडियन, मोड तीनों फाइंड आउट कर रही, तो उसके वास्ते हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एंड दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस एक्सरसाइज एंड फॉर दिस चैप्टर। ओके, so the question says the following frequency distribution gives the monthly consumption of an electricity of 68 consumers in a locality. Find the median, mean and mode of the data and compare them. Okay, so इसमें उन्होंने क्या बोल रही कि जो भी उन्होंने डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा देखो ही, वो डेटा बेसिकली एक मंथली कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन महीने के हिसाब से कितना हो रहा है कर को बोल को वो रिप्रेजेंट करता है। ओके, एंड वो कितने कंज्यूमर्स का डेटा लेको ही, उन्होंने 68 कंज्यूमर्स का डेटा लेको ही। तो तुम ना मालूम कि तुम्हारा एन का वैल्यू जो है वो मतलब टोटल सम फ्रीक्वेंसी का सम जो है वो 68 है कर को, बिकॉज ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन कर को। ओके, तो ये गिवन डेटा को उन्होंने क्या पूछ रही, मीन फाइंड आउट करो, मीडियन फाइंड आउट करो एंड मोड भी फाइंड आउट करो, एंड ऑल्सो सॉरी, एंड ऑल्सो तीनों को कंपेयर करो कर को बोल को बोले। राइट, सो लेट्स डू दिस। पहले तो हमें मीडियन से स्टार्ट करेंगे, बिकॉज हमें रिसेंटली मीडियन कर ले को थे, तो फर्स्ट मीडियन करेंगे, फिर मोड करेंगे, देन लास्ट में मीन करेंगे, सो दैट तुम ना तीनों भी एक साथ अच्छे से रिवाइज हो जाने कर को। ओके, सो मीडियन के वास्ते तो वी नो टेबल तो हमें ड्रॉ करना, पहले हमें मीडियन कर रही, मीडियन टेबल ड्रॉ करना, बिकॉज हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है इसमें। राइट, सो दिस इज आवर क्लास इंटरवल, फिर हमारा फ्रीक्वेंसी आता है, फिर हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आता है। सो क्लास इंटरवल देखो ही 65 to 85, 85 to 105, 105 to 125, 125 to 145, 145 to 165, 165 to 185, 185 to 205. ओके, सो दिस इज आवर क्लास इंटरवल। अब इसका करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी क्या है, 4, 5, 13, 20, 14, 8 एंड 4। बिकॉज हमें मीडियन फाइंड आउट कर रही हैं, तो ये फ्रीक्वेंसी को ऐड करना आता है, एंड इसका सम फाइंड आउट करना आता है। इसका सम तो मैं ऐड करे तो भी तुमने 68 आता है, अदरवाइज उन्होंने क्वेश्चन में भी मेंशन कर को ही कि उन्होंने 68 कंज्यूमर्स का डेटा जो है वो गैदर कर को ही कर को। सो एन का वैल्यू हो गया 68,
एंड हमें मीडियन फाइंड आउट कर रही, तो हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो कैलकुलेट करती हैं। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करती हैं, जैसे कि तुम्हें ऑलरेडी प्रीवियस क्वेश्चंस में देखे, तो जो भी हमारा फर्स्ट नंबर रहता फ्रीक्वेंसी का वो एज इट इज़ लिख लेती, एंड फिर नेक्स्ट नंबर्स हमें कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स जो हैं वो ऐड कर ले को जाती हैं। दैट इज़ 4 + 5 इज़ 9, 9 + 13 इज़ 22, 22 + 20 is 42, 42 + 14 is 56, 56 + 8 is 64, 64 + 4 is 68। हमारा लास्ट का नंबर जो है वो हमारे एन से मैच हो रहा है, तो उसके वास्ते हमें कंफर्म कर सकते हैं कि जो हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम है वो सही से कैलकुलेट होको है करको। ओके, बाकी फर्दर वैल्यूज़ हमें क्या क्या फाइंड आउट करना, फॉर्मूला देखें तो मीडियन इज इक्वल टू L + n/2 - CF/F इंटू H। सो ये कॉम्पोनेंट्स हमने होना, L होना एंड H होना। H क्या है, हमारा क्लास इंटरवल का हाइट 85 - 65 करे तो यू विल गेट 20, 105 - 85 करे तो 20, 125 - 105 करे तो 20, तो क्लास हाइट क्या आ रहा है हमारा 20 आ रहा है। L फाइंड आउट करने से पहले हमने क्या होना, F का वैल्यू होना, राइट। सो F का वैल्यू कैसा मिलता है हमना, जब हमें डेटा देख रही तो ये डेटा जो है वो 7 मतलब 7 टर्म्स हैं डेटा में, राइट। तो उसके वास्ते हमें नीचे के 3 टर्म्स ऊपर के 3 टर्म्स छोड़ को जो हमारा मिडिल टर्म है ये हमारा F रिप्रेजेंट करता है, एंड इसका जो करस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट है वो हमारा L का वैल्यू विच इज़ 125, एंड F का वैल्यू जो है वो 20 है, एंड CF क्या रहता है, जो हमारा F का वैल्यू है उसका करस्पॉन्डिंग नहीं लेना, उसके एक ऊपर वाला लेना, तो ये हमारा CF इज 22। ओके, सो अब हमारे पास सारे वैल्यूज़ हैं, इन सारे वैल्यूज़ को हमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो L का वैल्यू इज़ 125 प्लस n/2 इज़ 68/2 माइनस 22 F का वैल्यू इज़ 20 इंटू H इज़ 20। सो 125 प्लस 2 1s are 2 3s are 6, 2 4s are 8. So this is 34 minus 22 divided by 20 into 20. So this is 125 plus 34 minus 22 करे तो you will get 12 by 20 into 20. So 20 cancel करे जाए because it is in the multiplication and division के इसमें है। सो बचा हमारे पास 125 प्लस 12 विच इज़ नथिंग बट 135। तो हमारा मीडियन क्या हुआ, मीडियन इज इक्वल टू 135, एंड इसके बाद इसमें भी लिख लियो कि देयरफॉर द मीडियन इज 135 कुछ इन यूनिट्स, तो यूनिट्स में लिख डालेंगे 100 नॉट 35 137 सॉरी 125 प्लस 12 इज 137 यूनिट्स। ओके, सो ये हमारा मीडियन होगा, एंड नेक्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करेंगे, हमारा मोड फाइंड आउट करेंगे, राइट। सो मोड फाइंड आउट करने के वास्ते हम ना एक्स्ट्रा कॉलम्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, जो भी हमारा गिवन डेटा है वो डेटा से हम ना रिक्वायर्ड वैल्यूज जो हैं वो हमें एक्सट्रैक्ट कर सकती है, राइट। सो लेट्स डू द मोड। जिसमें हमारा क्लास इंटरवल है एंड हमारा फ्रीक्वेंसी है। क्लास इंटरवल 65 to 85, 85 to 105, 105 से 125, 125 से 145, 145 से 165, 165 से
185, 185 से 205, then this is 4, 5, 13, 20, 14, 8 and 4. ओके, सो ये जो भी डेटा उन्होंने ऑलरेडी क्वेश्चन में देखो ही, उसको हमें टेबुलर फॉर्म में लिख ली सो दैट हमें इसका मोड फाइंड आउट कर सकना. ओके, सो मोड फाइंड आउट करने के वास्ते बेसिकली फॉर्मूला क्या है तुम्हारा मोड का? मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस FO डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस FO माइनस F2 इंटू H. तो ये हमारा मोड का फॉर्मूला है. अब इसके कंपोनेंट्स हमें वैल्यूज हमें कैसा निकालते हैं? इसके वैल्यूज़ हमें टेबल से निकालते हैं. अब ये टेबल के वैल्यूज़ कैसे रहती हैं? तो अब जब हमें F1 का वैल्यू निकाल रही, तो F1 का वैल्यू हमारा कैसा आता है? बेसिकली जो भी हमारा गिवन फ्रीक्वेंसी है, वो फ्रीक्वेंसी में से जो भी हमारा हाईएस्ट नंबर है वो हमारा F1 का वैल्यू रिप्रेजेंट करता है. अब इसमें से हमारा हाईएस्ट नंबर कौन सा है? 20 है. 20 है, तो ये हमारा F1 हो जाता है एंड उसके ऊपर का जो है वो F0 होता है एंड उसके नीचे का जो है वो F2 होता है, जो हमें ऑलरेडी हमारे प्रीवियस सेशंस में मोड ऑफ ग्रुप डेटा के पार्ट में देखो ही, राइट. एंड L जो है वो हमारा F1 का करस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट हमारा L का वैल्यू हो जाता है. सो L इज इक्वल टू 125, F1 इज इक्वल टू 20, FO इज इक्वल टू 13 एंड F2 इज इक्वल टू 14 एंड लास्टली हम ना H होना. तो H हमें ऑलरेडी प्रीवियस इसमें भी फाइंड आउट कर को ही कि हमारा हाइट ऑफ द क्लास इज नथिंग बट 20. सो इसको 20 लिख डालेंगे. अब इसको हमें सब्सटीट्यूट करेंगे. सो L इज नथिंग बट 125 प्लस F1 इज 20 माइनस 13 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 20 माइनस 13 माइनस 14 इंटू 20. अब इसको सब्सटीट्यूशन के बाद सिंप्लीफिकेशन करेंगे. सो 20 माइनस 13 इज 7 डिवाइडेड बाय 40 माइनस 13 माइनस 14 इंटू 20. सो दिस इज 125 प्लस 7 divided by 13 into 20. So this is 125 plus 7 into 20 करे तो तुम ना 140 मिल जाता है. 140 divided by 13. Now 125 plus 140 को 13 से डिवाइड करने से मिलता है हमना 10.77. अब इसको ऐड करें तो 135.77 यूनिट्स. ये हमारा मोड. सो मोड इज नथिंग बट 135.77. ओके, सो ये हमारा मोड हो जाता है. इसको हमें लिखेंगे देयरफॉर सॉरी द मोड इज 135.77 units. Okay. ओके, सो नाउ अब हमें मीडियन फाइंड आउट कर लिया, हमें मोड फाइंड आउट कर लिया एंड लास्ट हमें मीन फाइंड आउट करना है. ओके, सो लेट्स फाइंड आउट द मीन. मीन के वास्ते हमें एक्स्ट्रा कॉलम्स ड्रॉ करना आता है, एक्स्ट्रा डेटा जो है वो हमें फाइंड आउट करना आता है. ओके, सो लेट्स डू दैट. विल ड्रॉ अ टेबल. टेबल जिसमें हमारा एक तो क्लास इंटरवल रहता है, देन नेक्स्ट हमारा फ्रीक्वेंसी रहता है एंड जब भी हमें मीन फाइंड आउट कर रही, राइट, तो उसमें क्या आता है सॉरी, तो मीन फाइंड आउट करी उसमें हमें XI फाइंड आउट करती है, यानी कि जो अभी हमारा क्लास इंटरवल का मिडिल ये था वो हमें फाइंड आउट करती है, यानी कि XI का वैल्यू यानी कि मिडिल ऑफ द क्लास इंटरवल. सो फ्रीक्वेंसी के बाद हमारा XI रहता है एंड देन हमारा UI लेंगे
एंड फिर हमारा एफ आई इंटू यू आई। ओके, सो ये यू आई देखते ही यू शुड नो कि हमें इसमें क्या यूज़ कर रही, हमें इसमें स्टेप डिविएशन का मेथड यूज़ कर रही, राइट। सो लेट्स राइट डाउन द क्लास इंटरवल 65 to 85, 85 to 105, 105 to 125, 125 to 145, 145 to 165, 165 to 185, 185 to 205. क्लास इंटरवल लिख लिए, उसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज लिख लेंगे, लाइक 4, 5, 13, 20, 14, 8 एंड 4। ओके, एंड इसको हमें सम करते जो कि हमें ऑलरेडी प्रीवियस इसमें फाइंड आउट कर को ही, बट इसमें हमें इसको सिग्मा एफ आई कर को डिनोट करती है, हमें इसमें एन कर को नहीं डिनोट करते हैं, रादर हमें सिग्मा एफ आई कर को डिनोट करती है, राइट। तो अब हमारा एक्स आई के वैल्यूज़ का ही, एक्स आई फाइंड आउट करने के वास्ते बेसिकली तो मैं क्या करती, जो भी तुम्हारा लोअर लिमिट है प्लस तुम्हारा अपर लिमिट है डिवाइडेड बाय 2 करती है, राइट। सो फर्स्ट का देखे तो तुम्हें इट इज 65 प्लस 85 डिवाइडेड बाय 2, divided by 2, which will be 60 plus 80 will be 140, 150, 150 divided by 2. So 2 ones are 2, 7s are 14 and 2 5s are 10. तो xi हो गया हमारा 75। ओके, सिमिलरली बाकी के क्लास इंटरवल को भी तुम्हें फाइंड आउट करो, बिकॉज हमें ऑलरेडी जो है मीन के बहुत सारे प्रॉब्लम्स कर को हैं, उसमें हमें एक्स आई जो है वो फाइंड आउट कर को ही। मैं एक मेथड तुम ना दिखाई हूँ कि x1 फाइंड आउट करने के वास्ते हमें फर्स्ट क्लास इंटरवल लिए एंड फर्स्ट क्लास इंटरवल को ऐड कर को 2 से डिवाइड करें, ओके, जिससे हमने मिला 75। वैसा सिमिलरली मैं वैल्यूज़ लिख ले रही हूँ, बट तुम्हें कैलकुलेट कर को लिखो एंड जो भी तुम्हारा कैलकुलेशन है वो रफ स्पेस में शो करो। So 75, 95, 115, 135, 155, 175 and 195। ओके, नाउ यू आई फाइंड आउट कैसा कर सकती तो मैं, यू आई फाइंड आउट करने के वास्ते यू हैव टू डू एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाय एच। सो एक्स आई माइनस ये बेसिकली हमारा डी आई का वैल्यू रहता है, बट डी आई फाइंड आउट कर को फिर यू आई फाइंड आउट करने से अगर तुम्हें स्टेप डिविएशन मेथड करी तो तुम्हें डायरेक्टली यू आई फाइंड आउट कर लियो बाय यूजिंग द फॉर्मूला एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाय एच। ओके, अब यू आई फाइंड आउट करने के वास्ते अब तुम्हारा एक्स के वैल्यूज़ तो है तुम्हारे पास एंड एच भी तुम ना ऑलरेडी मालूम, बिकॉज हमें एच प्रीवियस इसमें भी यूज़ करे थे, यानी कि हाइट ऑफ द क्लास कितना है 20 है कर को बोल को। अब हमारा क्या होना सो, हम ना ए का वैल्यू होना सो अज्यूम्ड मीन। तो अब हमें अज्यूम्ड मीन कैसा लेती सो ये डेटा जो भी है इसमें से ये जो मिडिल वाला है उसको हमें अज्यूम्ड मीन कर को बोल को लेती है, यानी कि ये इज इक्वल टू 135। हमें इसको अज्यूम कर रही सो कि हमारा मीन अप्रॉक्सीमेटली इतना आ सकता है कर को बोल को। ओके, तो मिडिल का टर्म लेना इज सजेस्टेड, सो उसके वास्ते हमें 135 लिए। अब हमें यू आई फाइंड आउट कर रही तो एक्स आई का फर्स्ट एक्स का वैल्यू क्या है 75 है, माइनस ए का वैल्यू क्या है 135 है, डिवाइडेड बाय 20 कर रही बिकॉज डिवाइडेड बाय एच है, राइट। नाउ 135 माइनस 75 करे तो 40 मिलता है, 40 by 20, ui is nothing but u1 is nothing but 40 by 20, 21s are 22s are, so ui का वैल्यू क्या हो जाता है, ui का वैल्यू माइनस में है, वन 135 इज ग्रेटर नंबर एंड 75 जो है वो हमारा स्मॉलर है। सो 13 माइनस 7 इज
660. So this is nothing but 60. हमारा greater नंबर कौन सा है? ग्रेटर नंबर है 135. तो 135 के पास नेगेटिव साइन है, तो उसके वास्ते हमें नेगेटिव साइन आंसर में भी कैरी करती. डिवाइडेड बाय 20. 21 ज़ा 23 ज़ा 21 ज़ा 23 ज़ा. तो हमारा UI का पहला वैल्यू हो गया -3. ओके, ऐसा सिमिलरली तुम्हें बाकी के वैल्यूज़ जो भी है वो फाइंड आउट करो UI के, बिकॉज मेथड जो होता है वो सेम ही रहता है. तुम्हारे पास ऑलरेडी XI के वैल्यूज़ ही, तुम्हारे पास A का वैल्यू है, तुम्हारे पास H का वैल्यू है. ओके, सो तुम्हें सारे UI के वैल्यूज़ फाइंड आउट करो, जो बिकॉज हमें ऑलरेडी प्रीवियस प्रॉब्लम्स में मीन के फाइंड आउट कर को ही. सेम मेथड सेम स्टेप यूज़ करो. जस्ट वेरीफाई कर लो कि तुम ये आंसर्स आ रही क्या कर को. -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3. ओके, अब लास्ट कॉलम क्या है हमारा? FI/UI है, यानी कि हमारा जो FI रहता है उसको हमें UI से मल्टीप्लाई करना होता है, फ्रीक्वेंसीज को इससे मल्टीप्लाई करती. सो 4 3 ज़ा 12, 5 2 ज़ा 10. ये कैलकुलेट करने जब मेक श्योर कि तुम्हें साइंस सही से कैरी कर रही कर को बोल को. ओके, सो 13 1 ज़ा 13, 20 0 ज़ा 0, 1 14 ज़ा 14, 8 2 ज़ा 16, 4 3 ज़ा 12. हमें इसको ऐड कर लेते हैं बिकॉज हम ना फॉर्मूले के वास्ते FI/UI का वैल्यू होना. तो इसको ऐड करने के बाद हमना मिलता है 7, बिकॉज इसको अलग से ऐड करती एंड इसको अलग से ऐड करती एंड बाद में दो को भी एक साथ क्लब करती, यानी कि पॉजिटिव वैल्यूज़ को अलग से ऐड कर लो, नेगेटिव वैल्यूज़ को अलग से ऐड कर लो, फिर उनको दो जन को मिला को देखो. प्लस इंटू माइनस ऑब्वियसली सब्ट्रैक्शन करना आता है एंड ग्रेटर नंबर साइन कैरी करो, यू विल गेट द आंसर एज 7. ओके, सो मीन का फॉर्मूला है फॉर द स्टेप डिविएशन. मीन इज इक्वल टू A प्लस so mean is equal to A plus sigma FI/UI divided by sigma FI into H. सो अब इसको सब्सटीट्यूट करेंगे. मीन इज इक्वल टू अज्यूम्ड मीन हमें लेको ही 135 प्लस हमारा सिग्मा FI/UI 7 आया एंड सिग्मा FI हमारा 68 है इंटू 20. सो मीन इज इक्वल टू 135 प्लस 140 डिवाइडेड बाय 68. हमने ऑलरेडी मालूम कि 140 प्लस 68 का division is nothing but 2.05. so this will be 137.05. so therefore the mean is 137.05 units. okay, so this is the mean. so this way हमें मीडियन मीन मोड जो भी है वो कैलकुलेट कर डाले. इसमें मीन का मैं स्टेप डिविएशन मेथड लिखूँ, बट तुम्हें अज्यूम मीन मेथड भी यूज़ कर सकती है एंड डायरेक्ट मीन मेथड भी यूज़ कर सकती है, बट बिकॉज स्टेप डिविएशन मेथड थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है उसके वास्ते मैं स्टेप डिविएशन मेथड एक और बार सॉल्व करी. ओके, एंड XI के UI के वैल्यू ज़्यादा इन डेप्थ सॉल्व कर को नहीं हूँ, बट यू कैन ट्राई इट. इट्स बेसिक, बहुत सिंपल है. ऑलरेडी तुम्हें प्रीवियस सेशन में भी देख को रहेंगे. तुम्हें अगर रिविजन होना तो तुम्हें वापस से एक्सरसाइज 13.1 या फिर इंट्रोडक्शन सेशंस में जाकर चेक कर सकते हैं कि स्टेप डिविएशन में XI एंड UI के वैल्यूज़ कैसा फाइंड आउट कर रही करके. ओके, सो दिस वाज द एंड ऑफ द चैप्टर. सॉरी, ऑल्सो नो एक मेंशन कर को थे कि तीन को भी कंपेयर करो वर को. तो कंपेयर करने में क्या मिल रहा है, तुम्हारे जो तीन भी वैल्यूज़ है वो अराउंड 135 137 के अराउंड ही थी. तो उसके वास्ते तो मैं बोल सकती हूँ द मीन मीडियन एंड मोड आर मोर और लेस इक्वल इन दिस काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. यानी कि ये पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन में मीन मीडियन मोड जो है वो एक दूसरे के आसपास ही वैल्यूज़ आको हिंगर को बिल्कुल तुम्हें मेंशन करे जाए. ओके, so that is the end of the chapter statistics and हमारा एक लास्ट चैप्टर बचा है which I'll probably take up in the next session.
सो स्टैटिस्टिक्स में क्विक रिवीजन के वास्ते हमें इंट्रोडक्शन करें, इंट्रोडक्शन में हमें मीन मीडियन मोड देखें एंड 3 टाइप्स ऑफ मीन देखें, जिससे विच इज़ डायरेक्ट मीन, अज्यूम मीन मेथड एंड स्टेप डिविएशन मीन मेथड, एंड फिर मोड एंड मीडियन भी देखें, राइट। एंड फिर उसके बाद एक्सरसाइज 13.1 सॉल्व करें, जिसमें बेसिकली हमारा मीन के ऊपर था, जिसमें हमें तीनों मेथड के मीन जो है वो सॉल्व कर को ही। एंड ऑल्सो एक्सरसाइज 13.2 में मोड फाइंड आउट करें एंड मोड के साथ साथ मीन भी ये करें, यानी कि एक क्वेश्चन में मीन मीडियन एंड मोड जो मीन एंड मोड दो भी फाइंड आउट कर को ही। एंड एक्सरसाइज 13.3 में मीडियन फाइंड आउट करने का सीखे, एंड ऑल्सो जो भी हमारा मीन मीडियन मोड एक साथ एक पर्टिकुलर डेटा को फाइंड आउट करने का था, उसको भी हमें फाइंड आउट करें। ओके, सो डेटा जो कुछ भी हो मेंशन में जो पूछ को रहती तो मैं उसको सॉल्व करना। ओके, so that's all for this chapter, and I'll see you in the next chapter. Until then, thank you everyone.